हिंदू पंचांग के अनुसार जितिया या जीवित पुत्री का व्रत अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को रखा जाता है। विवाहित महिलाएं इस व्रत को अपनी संतान की लंबी उम्र और अच्छी जिंदगी के लिए रखती हैं। जीवित पुत्रिका का ये व्रत 3 दिनों के लिए रखा जाता है। पहले दिन इसमें नहाय खाए होता है, दूसरे दिन निर्जला व्रत किया जाता है और तीसरे दिन व्रत का पारण किया जाता है। माना जाता है कि इस व्रत को जो भी माँ करती है उसकी संतान को लंबी उम्र और जीवन भर किसी भी दुख और तकलीफ से उसको सुरक्षा मिलती है। जो कोई भी महिला इस व्रत की कथा सुनती है उसे भी अपनी संतान के वियोग का सामना नहीं करना पड़ता है और उसके घर में हमेशा सुख शांति बनी रहती है। इस व्रत में शाम के समय मुख्य रूप से पूजा की जाती है और व्रत से जुड़े खास नियमों का ध्यान रखा जाता है, तभी ये व्रत पूर्ण माना जाता है। इस दिन सूर्योदय की पूजा भी की जाती है और उन्हें बाजरे और चने से बने व्यंजन भी अर्पित किए जाते हैं। व्रत रखने वाले व्यक्ति को इस दिन कोई भी चीज काटनी नहीं चाहिए और ना ही कोई कटे हुए फल या फिर सब्जी का उपयोग करना चाहिए। इस दिन किसी भी तरह की जीव हत्या करना पाप माना जाता है और व्रती को इस दिन चाकू या कैंची आदि का इस्तेमाल भी नहीं करना चाहिए। ऐसी परंपरा है कि इस दिन व्रत रखने से पहले नोनी का साग खाया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि नोनी के साग में कैल्शियम और आयरन भरपूर मात्रा में होता है, जिसके कारण व्रती के शरीर में पोषक तत्वों की कमी नहीं होती। इस व्रत में महिलाएं पूजा में अर्पित किया हुआ लाल या पीले रंग का धागा भी पहनती हैं और इसके बाद कोई शुभ दिन देखकर उस धागे को उतार दिया जाता है। जीमूत वाहन भगवान की पूजा में सरसों का तेल और खल चढ़ाया जाता है और व्रत के पारण के बाद ये तेल बच्चों के सिर पर लगाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि ये भगवान का आशीर्वाद होता है। पौराणिक मान्यता के अनुसार जो भी इस व्रत को रखता है उसको संतान से जुड़े किसी भी दुख का सामना नहीं करना पड़ता है और उसकी संतान की उम्र लंबी होती है। उस पर आने वाले कोई भी संकट होता है वो टल जाता है और घर में सुख शांति बनी रहती है। इस दिन गंधर्व राजकुमार जिमुतवाहन जी की पूजा की जाती है। ऐसा कहा जाता है कि महाभारत के युद्ध के समय अपने पिता की मृत्यु के बाद अश्वत्थामा बहुत नाराज हुए थे। उनके इसी नाराजगी में वो पांडव के शिविर में जा घुसे। शिविर के अंदर उस वक्त 5 लोग सो रहे थे। अश्वत्थामा को लगा कि वो लोग पांडव हैं और अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए उन्होंने उन 5 पांडवों को मार डाला। हालांकि असल में वो द्रौपदी की 5 संतानें थीं। इस बात की खबर जब अर्जुन को मिली तो उन्होंने अश्वत्थामा को बंदी बना लिया और उनकी दिव्य मणि छीन ली। अब अश्वत्थामा का गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ चुका था। उन्होंने बदला लेने के लिए अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में पल रहे बच्चे को उसके गर्भ में ही नष्ट कर दिया। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने अपने सभी पुण्य का फल उत्तरा को उसकी अजन्मी संतान को देकर उसको फिर से जीवित कर दिया। मरकर भी पुत्र पुनः जीवित हो गया, जिसकी वजह से उस बच्चे का नाम जीवित पुत्रिका रखा गया। उसी समय से बच्चों की लंबी उम्र और उनकी मंगल कामना करते हुए जितिया का व्रत रखे जाने की परंपरा की शुरुआत हुई। आइए अब जान लेते हैं साल 2024 में जीवित पुत्रिका व्रत कब रखा जाएगा। पंचांग के अनुसार अश्विन मास की अष्टमी तिथि की शुरुआत हो रही है 24 सितंबर 2024 को दोपहर 12:38 पर और इसकी समाप्ति होगी 25 सितंबर को दोपहर 12:10 पर। तो ऐसे में उदया तिथि के अनुसार जितिया का व्रत बुधवार 25 सितंबर को रखा जाएगा। तो इस प्रकार इस साल 2024 में नहाय खाए होगा 24 सितंबर 2024 दिन मंगलवार को, निर्जला व्रत रखा जाएगा 25 सितंबर 2024 दिन बुधवार को और व्रत का पारण किया जाएगा 26 सितंबर 2024 दिन गुरुवार को। जितिया व्रत की पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा, इसमें सुबह की पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा 25 सितंबर 2024 दिन बुधवार को सुबह 6:10 से लेकर 9:12 तक और इसमें शाम की पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा शाम को 6:14 से लेकर 7:26 तक। नवमी तिथि की शुरुआत हो रही है 25 सितंबर बुधवार दोपहर 12:12 से लेकर और इसकी समाप्ति होगी 26 सितंबर को गुरुवार दोपहर 12:25 तक।
व्रत का पारण किया जाएगा 26 सितंबर गुरुवार को सुबह 6:21 से लेकर 8:23 तक। इस व्रत का पारण तीसरे दिन विधि पूर्वक किया जाता है। अष्टमी तिथि पर सुबह स्नान करने के बाद सूर्य देव को जल अर्पित किया जाता है। इसके बाद पारण के दौरान रागी की रोटी, तुरई, नोनी का साग, चावल का सेवन करने का रिवाज काफी समय से चला आ रहा है। जितिया व्रत के दिन सुबह दैनिक कर्मों से निवृत्त होकर भगवान सूर्य देव को अर्घ्य देना चाहिए और उनकी पूजा करनी चाहिए। इसके बाद चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर उसके ऊपर थाली में सूर्य भगवान की मूर्ति रखकर उस पर दूध और जल से उनका अभिषेक करना चाहिए। इसके बाद धूप दीप दिखाकर उन्हें अक्षत चढ़ाना चाहिए। इसके साथ ही निसंतान महिला अपनी संतान प्राप्ति की कामना करें और जिन महिलाओं के संतान है वो अपने बच्चे की लंबी उम्र की भी कामना करती हैं। इसके साथ ही महिलाएं अपने बच्चों के अच्छे भविष्य के लिए और उनके जीवन में आने वाले जो भी संकट हैं उनको दूर करने के लिए भगवान से प्रार्थना करती हैं। संकल्प लेने के बाद जितिया व्रत की कथा सुनी जाती है, क्योंकि किसी भी व्रत को उसकी कथा सुने बिना पूर्ण नहीं माना जाता है। इसके बाद आरती करनी चाहिए और फल और मिष्ठान का भोग लगाकर पूजा को पूर्ण करके अगले दिन सुबह व्रत का पारण किया जाता है। इस दिन मिट्टी या गाय के गोबर से चील व सियारिन की मूर्ति बनाई जाती है। कुशा से बनी जीमूत वाहन की प्रतिमा को धूप दीप चावल पुष्प आदि अर्पित किए जाते हैं और इनकी विधि विधान पूर्वक पूजा की जाती है। यहीं पे ये वीडियो समाप्त होता है। तो आपको आज के द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अगर जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर भी कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।